ओके क्लास, आज हम लोग डिस्कस करते हैं हेमिकोर्डेट्स के बारे में। हेमिकोर्डेट हेमिकोर्डेटा को हम स्टोमोकोर्डेटा भी बोलते हैं। स्टोमोकोर्ड इसके पास है, इसीलिए स्टोमोकोर्डेटा बोला जाता है। ठीक है। अब ये देखते हैं कि इस एनिमल को पहले कॉर्डेट के कैटेगरी में रखा गया था। जो स्टोमोकोर्ड है उस वही कंफ्यूजन में था कि पहले हम ये मानते थे कि स्टोमोकोर्ड जो है वो नोटोकोर्ड है, लेकिन जब पता चला कि बाई ओरिजिन वो नोटोकोर्ड नहीं है, तब उसका नाम बदल करके स्टोमोकोर्ड रखा गया। और फर्दर ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो है वो उसके इनवर्टिब्रेट्स के हैं। ठीक है, सिर्फ उस स्टोमोकोर्ड का कंफ्यूजन जो था नोटोकोर्ड के साथ, इस वजह से इसको कोर्डेटा माना जा रहा था। ठीक है। तो जब स्टोमोकोड का जब ओरिजिन पता चला तो फिर इसको वहां से हटा करके और इनवर्टिब्रेट्स में एक सेपरेट फाइलम दे दिया गया हेमिकोर्डेटा के नाम से। ठीक है। ये कहते हैं कि हेमिकोर्डेट्स जो होते हैं कोर्डेट और नॉन कोर्डेट के बीच के कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, मतलब कुछ कैरेक्टर कोर्डेटा के हैं और कुछ कैरेक्टर इसके नॉन कोर्डेट्स के। तो अब हम लोग देखेंगे ये कि इसको क्यों इनवर्टिब्रेट या नॉन इनवर्टिब्रेट्स में रखा गया है। ठीक है। ये जानने के लिए पहले हमको क्या करना है कि इस एनिमल का पूरा जो शेप है, जो डायग्राम है, उसको देखते हैं। जो सबसे पूरा बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पोर्शन जो है वो कहलाता है प्रोबोस्किस। ठीक है, ये प्रोबोस्किस हो गया। प्रोबोस्किस के बाद एक छोटे से नेक के बाद आ जाता है इसका कॉलर। तो ये एनिमल का कॉलर हो गया, और कॉलर फर्दर टर्मिनेट होती है ट्रंक में। ये इसका ट्रंक है, ये मान लेते हैं एनिमल का ट्रंक है। ट्रंक फाइनली टेल में टर्मिनेट हुई और टेल के टर्मिनल एंड पे एनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। ये हम देखते हैं एनिमल की बॉडी को, तो हमें ऐसा दिखेगा। क्या होगा कि एक मिड डॉर्सल रिड्ज हमको दिख रही है, ये हो गई। अच्छा, ये बता दें कि ये पूरा जो पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं ट्रंक। ये ट्रंक हो गया। ठीक है, तो पहला पार्ट प्रोबोस्किस, दूसरा पार्ट कोलर और तीसरा पार्ट ट्रंक। ठीक है। अब ये देखते हैं कि एक मिड डॉर्सल रिड्ज है, इसे बोल दिए मिड डॉर्सल रिड्ज। अब इसी रिड्ज के अक्रॉस इसके गिल्स की ओपनिंग हमको दिखेंगी। ठीक है, तो ये गिल ओपनिंग हुआ, इसे बोल दिए गिल पोर्स। ठीक है। अब देखेंगे गिल पोर के बाद जहां ये टर्मिनेट होता है वहां पे लीवर के फंक्शन के लाइक ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसको हम बोल देते हैं हिपैटिक रीजन। हिपैटिक रीजन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और देखना, प्रोबोस्किस को बोला जाता है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके अंदर एक सिंगल ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस। तो सिंगल ग्लोमेरुलस है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस का फंक्शन हमको जान पता है कि फिल्टर ऑर्गन है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि प्रोबोस्किस इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या ग्लोमेरुलस इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जनरली आपके क्वेश्चंस में जो होगा वो प्रोबोस्किस ही नाम होगा। ठीक है। अब स्टोमोकोड को देखते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसकी बॉडी का डिसेक्शन शेप देखना होगा। जैसे मान लो ये प्रोबोस्किस हुआ। ठीक है, प्रोबोस्किस के बाद जहां प्रोबोस्किस टर्मिनेट होता है वहीं पे माउथ ओपनिंग होती है इसकी। ठीक है, ये माउथ ओपनिंग हो गई। और ये मान लो कॉलर हो गया, यहां से ये कॉलर हो गया इसका। ठीक है, कॉलर का रीजन।
ये प्रोबोस्किस, ये कॉलर। ठीक है। अब क्या होगा कि जहां पे माउथ ओपनिंग है, इसी माउथ ओपनिंग के ऊपर हम देखेंगे तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को कंफ्यूजन में हम नोटोकॉर्ड बोलते थे, लेकिन बाद में इसे नाम दे दिया गया स्टोमोकॉर्ड। ठीक है। ये माउथ हो गया। ठीक है। तो स्टोमोकॉर्ड जब डिफाइन हुआ तब इसको इनवर्टिब्रेट में डाल दिए, क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। ठीक है। और भी सारे कैरेक्टर अगर देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स का, तो इसी के ऊपर यहाँ पे इसका डोर्सल हार्ट है। ठीक है। ये हुआ हार्ट। हार्ट अगर डोर्सल है तो इनवर्टिब्रेट है, क्योंकि वर्टिब्रेट में जो जो कॉर्डेट होते हैं उनमें वेंट्रल हार्ट होता है। ठीक है। तो इसका डोर्सल हार्ट है, तो इसलिए भी ये इनवर्टिब्रेट है। दूसरा एक कैरेक्टर और देखेंगे, जो इसका टेल है, कॉर्डेट के अंदर पोस्ट एनल टेल होता है, मतलब टेल एनस से आगे तक गया रहता है, दूर तक गया रहता है। और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें टेल के टर्मिनल एंड पे जाकर के एनस होता है। ठीक है। जैसे कि हम अर्थवॉर्म वगैरह में देखते हैं, तो इसके पास पोस्ट एनल टेल नहीं है। ठीक है। टेल के टर्मिनल एंड पे एनस है, तो इसलिए भी एक इनवर्टिब्रेट के कैटेगरी में आएगा। ठीक है। ऐसे और बॉडी अगर इसका देखेंगे तो वॉर्म्स के लाइक बॉडी है। अब वॉर्म लाइक बॉडी जो होती है उसको इनवर्टिब्रेट का कैरेक्टर माना जाता है। ठीक है। तो ये सारे रीजन हो गए इसको इनवर्टिब्रेटा में रखने के लिए। ठीक है। अगर एग्जाम्पल इस एनिमल का देखना चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे बलानोग्लोसस, जो डायग्राम हमने बनाया है वो बलानोग्लोसस का है। बलानोग्लोसस को एकॉर्न वॉर्म बोलते हैं, एकॉर्न वॉर्म। ठीक है। या इसी को टंग वॉर्म बोलते हैं, टंग वॉर्म। ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है सैकोग्लोसस। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है ग्लोसोबलानस। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि एक दूसरे से मिलता जुलता नाम है इसका। ठीक है। तो ये हो गया हेमिकोडेटा या स्टोमोकोडेटा। सारे के सारे मेंबर्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ठीक है। और ये फसोरियल होते हैं। फसोरियल मतलब बिल बनाने वाले। ठीक है। तो बिल बना के रहने वाले होते हैं और फसोरियल होंगे। सॉरी, बिल बना के रहने वाले को ही फसोरियल बोल रहे हैं। सारे के सारे मरीन होते हैं। ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।